हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। सॉलिड स्टेट का सिलसिला अपना जारी रहा है। उसके अंदर मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी। उम्मीद करता हूँ आपने उसके सॉल्यूशन भी करने की कोशिश की होगी। ऐसी मेरी इच्छा है और आपने की भी होगी, ऐसी बात नहीं है। उसके मैंने सॉल्यूशन आपको दिए थे। उसके अंदर 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन रह गए थे, वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। उन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले थे, संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता या संकुलन गुणांक, उस टॉपिक को अपन स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी किए पहले मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो बचे हुए हैं, देखना ध्यान से। एक तो अपने पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, एक आपको लैटिस बनाया गया था ऐसा। देखो, जितनी आपकी क्लियरिटी अच्छी होती चली जाएगी सॉलिड स्टेट में, आपको क्वेश्चन करना उतना ही आसान हो जाएगा। केवल एक ही कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर सही भेजा था। उस कैंडिडेट का नाम था मनीषा मीना। केवल उसने ही इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर सही भेजा था। बाकी और स्टूडेंट ने किसी ने करने, कईयों ने कोशिश की, कईयों गड़बड़ भी हुई। बाकी उस जो लड़की थी मनीषा मीना, उसका आंसर बिल्कुल सही था भाई। उसका केवल एक ही क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी उसने सारी क्वेश्चन के सही आंसर दिए थे। ठीक है, तो आप भी उम्मीद करता हूँ सही करने की कोशिश करना। आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर अब आपको थोड़ा और डेप्थ में जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था अपना लेवल बेसिक तो होगा लेकिन एडवांस से भी कम नहीं होगा। ये लो, और मैंने आपके सामने प्लेन बनाया होता इस प्रकार, कुछ ऐसा ही प्लेन था। ये कैसे बनाया है, थोड़ा इसको सही तरीके से बना देते हैं, इसे साफ साफ दिख नहीं रहा है। ये बनाया हुआ था, सही है। और ऐसे प्लेन पास किया हुआ है, ऐसे देख लेना। और ऐसे इसके ऊपर मार्क किया हुआ था ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। कहा था कि जो ए परमाणु है वो कॉर्नर पर यानी किनारे पर है, बी परमाणु जो है वो सेंटर पे यानी घन के केंद्र पे है, और जो सी परमाणु है वो प्रेजेंट है भाई फेस पे यानी फलक। 3 एटम थे आपके पास। ए परमाणु तो कॉर्नर पे था, बी परमाणु सेंटर पे था, और सी परमाणु था फेस के ऊपर। और पूछा था बताइए उस जो कंपाउंड बनेगा यानी वो जो सॉलिड बनेगा, उस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा। ये पूछा गया था आपसे कि अगर ए परमाणु तो घन के कोने पर, बी परमाणु सेंटर पे और सी परमाणु फलक के ऊपर स्थित है, और कंपाउंड के अंदर से एक प्लेन डाला हुआ है। देखो प्लेन में कैसे समझाऊंगा आपको, एक मिनट को आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं सर। सुनो ध्यान से। कहा उसने कि ए परमाणु तो घन के कोने पर है, बी परमाणु घन के केंद्र पे और सी परमाणु फलक के केंद्र पे है, और इस सॉलिड के अंदर से एक प्लेन डाला जा रहा है। प्लेन दिखा रखा है उसने, यहां से प्लेन डाला स्लाइस कट ऐसे, जो इस सॉलिड को 2 बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, डिवाइड। तो पूछा ये था कि बताओ अब जो इस प्लेन के बाद इस प्लेन में आने वाले एटम को छोड़कर अगर आप यहां से प्लेन डाल रहे हो और इस प्लेन से परमाणु को हटा रहे हो, इस प्लेन में जाने वाले परमाणु को अगर आप हटा रहे हो, तो बनने वाले यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा। वापिस बात सुनना। कहा क्या था उसने कि आपने जो प्लेन डाला है, इस प्लेन के ऊपर जो परमाणु आ रहे हैं, अगर उन परमाणुओं को आप हटा देते हो तो बनने वाले यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा। तो सुना ध्यान से। अगर मैं इस क्यूब को अगर ये वाला क्यूब मानूं तो मैं कहूंगा मैंने शायद प्लेन इसको और इसको, देखो ये वाला कॉर्नर यही हुआ, और ये वाला कॉर्नर कौन सा हुआ। अगर मैं यहां से डालता हूं तो मैं कहूंगा शायद मेरे पास प्लेन एक ऐसा होगा, यहां से तो जाएगा और यहां से, देखो ऐसे यहां से तो निकलेगा और यहां से एंटर करेगा। तो देखो ध्यान से, आप अगर यहां से प्लेन जा रहे हो और यहां से काटता हुआ इसको 2 बाइसेक्ट करेगा, नहीं 2 भागों में बांटेगा इसको। देखो अगर मैं यहां से इसके लिए एक यहां से कट लगाऊं, एक चीरा लगाऊं यहां से, तो मैं कहूँ यहां से जाएगा, कट होता होता यहां से पास होगा। पूरा पास होगा कि नहीं होगा, देखो साफ साफ दिख रहा है आपको। अब देखो इसके ऊपर कौन कौन आएंगे। कह रहा है ए परमाणु तो कॉर्नर पे। अब सुनो, 2 कॉर्नर तो ये गए और 2 कॉर्नर ये गए। भाई आप अगर यहां से प्लेन डालोगे तो 2 कॉर्नर तो ये कटेंगे और 2 कॉर्नर ये। बताओ 4 एटम जाएंगे नहीं जाएंगे। कितने एटम गए कॉर्नर के, 4। कॉर्नर कितने होते हैं अपने पास, 8। सुना, ए बी और सी, यहां लिख देते हैं ए बी और सी। हाँ भाई, अगर आपने यहां से प्लेन डाला है यहां से, तो ये यहां से जाएगा, यहां से हटेगा, तो 1-2 एटम इस वाले कॉर्नर के गए और 2 वाले एटम इस कोने गए। टोटल कितने गए, कॉर्नर के 4 एटम आप हटा चुके हो। अब कॉर्नर कितने होते हैं, 8, जिसमें कितने कॉर्नर के एटम गए, 4। अब कितने बच गए, 4, और 4 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा कि नहीं होगा। भाई आपके पास अब कोने बचे कितने, मैं कहूंगा आपके पास अब कोने के ऊपर 4 एटम बचे, क्योंकि 4 एटम तो आपने हटा दिए इस प्लेन के द्वारा। पता लग गया आपको। और एक कोने का भाग कितना होता है, 1/8, तो 4 का कितना होगा, 1/8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो बात होगी इसकी। अब सुन ध्यान से, अगर आप यहां से डाल रहे हो तो बी परमाणु कहाँ है,
घन के केंद्र पे। कहां पे स्थित है? घन के केंद्र पे। अब सोचो अगर परमाणु को मैं इस घन के केंद्र में डाल दूं, थोड़ा इमेजिनेशन करना, मैं कहा था जिसकी इमेजिनेशन पावर जितनी अच्छी होगी वो ही सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन कर सकता है भाई। अगर मैं यहाँ पे बीच के अंदर कोई परमाणु डालूंगा और अगर आप यहाँ से प्लेन डालोगे तो बताओ वो परमाणु जाएगा नहीं जाएगा? वो भी परमाणु टच करेगा नहीं करेगा? अगर वो टच करेगा, सोचो ना, अगर इस घन के बीचों बीच के अंदर अगर एक एटम हो और आप यहाँ से बीच में डालोगे, बताओ वो टच करेगा नीचे? करेगा टच। अगर वो उसको टच करेगा तो बताओ वो भी हटेगा नहीं हटेगा? तो मैं कहूँगा बी वाला तो पूरा हट जाएगा। बी वाला एटम भाई सेंटर के अंदर कंपाउंड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एक होता है। और वो बताओ पूरा का पूरा गया कि नहीं है? गया। तो मैं कहूँगा वहाँ तो मामला कितना जाएगा? 0। वो तो है ही नहीं ना भाई। और लास्ट में कौन सा रह गया? फलक के केंद्र पे। अब सोचो अगर आप यहाँ से फेस को डालोगे तो देखो ये जो फेस होगा यहाँ से आएगा नहीं आएगा? तो एक तो ये गया और एक, भाई देखो ना आप इतना बड़ा प्लेन डाल रहे हो यहाँ से, तो मैं कहूँगा एक एटम तो यहाँ पे टच होगा और एक एटम कहाँ पे टच होगा? फ्रंट वाला। एक तो ये फ्रंट वाला है और ये कहाँ है? बैक वाला। तो मैं कहूँ एक तो ये जाएगा और एक ये जाएगा। सोचो ना आप अगर आप यहाँ से प्लेन डालोगे तो 1 2 3 4, 4 तो कोने के गए, एक बीच का गया। और भाई आप यहाँ से डालोगे तो एक इस फलक को भी तो टच करेगा आगे वाले को और एक टच करेगा पीछे वाले को। तो एक एटम ये गया, एक एटम ये गया। टोटल फलक होते हैं अपने पास 6। 6 में से कितने गए? 2। अब कितने बचे? 4। और 4 से मल्टीप्लाई करोगे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है फलक पे? हाफ। तो आप से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये लो 4 दूनी कितने हो गए? 8, 1/2 हो गए यहाँ पे, और 2 दूनी हो गए 4। मैं कहूँ यहाँ तो अपने पास अगर 1/2 और यहाँ अपने पास कितना गया? 2। और मैंने कहा था जब भी आपके पास बटे के अंदर कोई चीज आती है तो नीचे वाली संख्या से दोनों और क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ तो आ गया हमारे पास 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 2 दूनी कितने हो गए? 4। तो मैं कहूँगा फॉर्मूला क्या बन के आएगा? AC4। क्या बन के आएगा? यानी उस योगी का फॉर्मूला क्या होगा भाई? AC4। बात समझ में आ गया आपको? देख लो आप ध्यान से, यहाँ से डालोगे 1 2 3 4, 4 तो कोने वाले हट गए, 4 बच गए। और 4 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 मल्टीप्लाई 4 कर दो आप। 2 फेस वाले हट गए तो कितने बच गए? 4। 4 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ से कर दो मल्टीप्लाई, 2 बच गया। और बीच वाला पूरा चल जाएगा। निकाल लो फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब सुनो लास्ट क्वेश्चन और रहेगा एक। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था यदि किसी क्रिस्टल में ए परमाणु घन के कोने पर, ए परमाणु कहां पे? वही घन के कोने पर। बी परमाणु घन के किनारों पर, यानी ए सेंटर पे भाई, यानी मैं कहूंगा किनारों पर है। और सी परमाणु घन के फलक केंद्रों पर। फेस सेंटर पे कौन है भाई? फलक केंद्रों पे कौन है भाई? सी परमाणु। पूछा यह था यदि इस क्रिस्टल तंत्र में से किसी एक फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणु से, सुना ध्यान से, ये कह रहा है, पहले आप ये बना लो, बना लिया। परमाणु कंट्रीब्यूशन देखो A/4 ये होगा, 1/4 ऐसे होगा। देखना आपकी जो वो बुक है आपकी जो NCERT उसके अंदर पूरा बनाया हुआ है ऐसा डायग्राम, ऐसा कंट्रीब्यूशन होता है इनका, पीछे चलती रहती है ऐसे। इधर भी जाएगा नहीं, ऐसे 1/4 पार्ट के डिवाइड होता है। बी परमाणु घन के किनारों पर, किनारों पर है बी परमाणु, तो किनारों पर ऐसा होगा कंट्रीब्यूशन, ऐसा होता है किनारों पर। अरे भाई बताया था ना आपको मैंने उस दिन, अगर परमाणु एक तो अपने पास कोने पे, तो कोने पे यहाँ होगा A/4, A/4 यहाँ, A/8 यहाँ पे, A/8 यहाँ पे, A/8 A/8, सही है। किनारों पर होगा यहाँ बीचों बीच तो होगा। और मैं कहता एक किनारे कितने क्यूब में कौन बनाते हैं? एक तो इसके, अगर आप इस किनारे की बात कर लो, आप इसकी बात करोगे तो खाखा को बनाएगा, एक तो इसके अंदर ही को बनाएगा, एक इसके पास वाली में, एक उसके पास वाली में, एक उसके पास वाली में, यानी एक किनारा कितने में को बनाता है? 4 में। तो एक के अंदर कितना भाग जाएगा उसका? A/4। देखो आप, तो ये दिखने के लिए 1/4 है। अब ऐसा लगता होगा कि सर आधा है, बाकी कितना है? 1/4, क्योंकि ऐसा कैसे इधर होगा, नीचे होगा और ऊपर होगा। बात समझ आ रही है। और 1% है बीचों बीच फलक के केंद्र में, ऐसी व्यवस्था है कुछ। कह रहा है यदि किसी तंत्र, इस क्रिस्टल तंत्र में से किसी एक फलक केंद्र, ये ना फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु से संपर्क में आए परमाणु को उठा दे, इससे टच में आए। देखो टच में कौन कौन है? ये वाला भी टच में, ये वाला भी टच में होगा पूरा, देखो ऐसे, ये वाला भी टच में होगा, ये वाला भी टच में होगा, और ये वाला भी टच में होगा, ये वाला भी टच में होगा। भाई किनारे पर यहाँ भी तो एटम होगा, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम, ऐसी व्यवस्था है। तो कुछ इसको मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ साफ साफ कि ये मान लो ऊपर वाला फलक है, मैं पूरे क्रिस्टल को नहीं बना रहा, केवल ऊपर वाले फेस को दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे एटम होगा ऐसे, यहाँ पे किनारे पे एटम होगा और यहाँ पे एटम होगा, ऐसा ही होगा। आपकी बुक के अंदर देख रहे हैं ना डायग्राम बना हुआ है, ऐसा ही यहाँ होगा, यहाँ पे एटम होगा और यहाँ पे एटम होगा, ऐसा ही यहाँ पे किनारे पे एटम होगा, यहाँ पे किनारे पे एटम, और ये जो बीचों बीच वाला है इन्हें सबको टच करता हुआ ऐसे ऐसे।
ये तो मैं कहूँगा ये तो अपने पास है कोने वाला आइटम, ये अपने पास है किनारे वाला आइटम, और ये अपने पास है कौन सा, फलक वाला आइटम। यही तो कह रहा है वो। अगर इस फलक केंद्र से टच करने वाले परमाणु को, तो देखो आप, ये भी टच करता है, 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 किसी एक से ये भी टच करता है, ये भी टच करता है, ये भी टच करता है, ये भी टच करता है। मैं कहूँगा आप जिस एक फलक परमाणु की बात कर रहे हो उससे 4 तो कोने वाले टच करते हैं और 4 किनारे वाले, यानी मैं कहूँगा एक तो 4 कोने वाले गए और 4 किनारे वाले, और एक ये खुद गया। बात क्या कह रहे हो, यदि एक फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणु से टच में आए यानी स्पर्श में आए परमाणु को अगर आप हटा देते हो तो बनने वाले यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा। मैं कहूँगा कोने आपके पास 8 थे, 8 में से 4 तो यहाँ पे गए, अब कितने बच गए, 4, तो ए बी और सी। मैं कहूँगा कोने कितने रह गए, 4, तो 1/8 किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से। भाई कोने 4 ही तो रह गए आपके पास। कह रहा है बी तो है किनारे पर, अब किनारे कितने, 1 2 3 और 4, 4 तो गए, किनारे कितने होते हैं, 12, अरे 12 होते ही नहीं होते, तो 12 में से कितने, 4, कितने बच गए, 8, 8 उससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, क्योंकि मैंने कहा था किनारे के ऊपर योगदान कितना होता है, 1/4, और लास्ट में क्या आएगा, सी, सी कितने रह गए, 5 ही रह गए, मल्टीप्लाई करो हाफ से। अब देखो 4 दूनी के हो गए 8, और ये भी 4 दूनी के 8 हो गए, ये तो कटेगा नहीं। अब देखो यहाँ तो क्या बच गया, 1/2, यहाँ कितने बच गया, पूरे 2 के 2, यहाँ कितने बच गया, 5/2। मैंने कहा पूरी वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वाली नीचे वाली इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा ए, ये के 2 दूनी कितने हो गए, 4, और 5 ये कितने हो गए, C5। फॉर्मूला बन के आएगा A_B4 C5, वो सही है ना, बिल्कुल सही है। ये बन जाएगा फॉर्मूला A_B4 C5, ये बनेगा अपने इस यौगिक कंपाउंड। पता लग गया आपको। भाई ये जो आप देख लेना आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनाया हुआ है, उसके अंदर ये वाला परमाणु 4 तो किनारे वाले को, 4 तो किनारे वाले को और 4 कोने वाले परमाणु को स्पर्श करता है, तो 4 तो ये गए, 4 ये गए, तो कोने अपने पास रह गए 4, किनारे अपने पास रह गए 8, भाई 8 रहेंगे, और ये रह गया अपने पास पूरा पूरा 5 रह गए। भाई एक तो गया नहीं, निकाल लो, निकल के आ जाएगा। एनसीईआरटी चैलेंजिंग क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि एनसीईआरटी के जो डायग्राम दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन बनाना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बच्चा उसमें गड़बड़ खा जाता है। तो ये डायग्राम वाली इमेज है, देख लेना आप, पता लग गया होगा आपको। तो ये आपको कर लेना है क्वेश्चन आंसर। हाँ भाई, अब जो हम बात करने वाले हैं, एक मिनट,